नगर परिषद के सभी कर्मचारी तथा PI ज्ञानेश्वर जाधव साहब, API गणेश आंगले साहब, PSI शरद बागल साहब। जय गुरु। बोले
ब्रिटिश सरकार और अहिंसा मार्ग से हम अंग्रेज सरकार से आजादी लेंगे। पंजाब के भगत सिंह भी प्रेरित थे। हिंदुस्तान में सत्याग्रह चलने लगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे गूंजने लगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को कुछ भी असर नहीं हुआ। उन्होंने अत्याचार को और बढ़ावा दिया। इसी दौरान जनरल डायर ने उठाया खूनी होली खेली। सुखदेव अन्य साथी मिलकर गुप्त संगठन की स्थापना की। इस संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। इस संगठन को स्थापित करने में उद्देश्य यह था कि जनमानस एक साथ जोड़े और लोगों में उग्र राष्ट्रीय भावना जगाने का कार्य हो। गांधी जी इस संगठन से खुश नहीं थे। गांधी जी और भगत सिंह के रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन मंजिल एक ही थी, आजादी, आजादी और सिर्फ आजादी। इस संगठन का पहला निशाना था अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर स्कॉट और असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर सैंडर्स। भगत सिंह और साथियों ने योजना बनाई। सैंडर्स की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश सरकार कांप गई। सरकार को हिला दिया। आगे भगत सिंह ने बहुत बड़ा कदम उठाने की ठान ली। इस समय वायसराय के अध्यक्षता में केंद्रीय असेंबली में 2 बिल पेश होने वाले थे। पहले बिल का भीतरी मकसद देश में उठते आंदोलन को कुचलना था और दूसरे का मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित रखना था। वायसराय इन्हें अपने विशेषाधिकार से पास कर देना चाहता था। यह बिल पास नहीं होना चाहिए, इसलिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और साथियों ने योजना बनाई। सरकार असेंबली में यह बिल पास करवाकर लोगों का गला घोटने का काम कर रही है। कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। तुमने क्या सोचा भगत? 8 अप्रैल वायसराय अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करवा लेगा। हम इसका विरोध करेंगे असेंबली में बम फोड़कर। शांत भगत, ब्रिटिश लोगों के अलावा वहां हमारे भी लोग होंगे। आजाद जी, बम ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसीलिए कि गोरों की जात बहिरी है और बहिरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। ये धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगा कि बस अब बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बढ़िया भगत, बढ़िया। इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और असेंबली में बम फोड़ने वाले भी आसानी से निकल भागेंगे। नहीं पंडित जी, नहीं। जो जाएगा वो लौट के नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। भगत, क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं डालते, आखिर तक लड़ते आए। हम भी आखिर तक लड़ेंगे पंडित जी। अब तक हमें गैर जिम्मेदार और आतंकवादी बतलाया गया है। गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सोच समझकर कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इस बात से हम जनता के नजर में आ जाएंगे। वे हमें अच्छी तरह जानने लगेंगे। कोर्ट में हमारी बात रखी जाएंगी। अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। जनता तक पहुंचने का खुद सरकार हमें रास्ता देगी। सरकार की कोर्ट में खड़े रहकर हम लोगों का विश्वास जीतेंगे। इस काम के लिए 2 लोग असेंबली में जाएंगे। तुम नहीं जाओगे भगत, तुम नहीं। पंडित जी, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, क्या करना है, क्या बोलना है। तुम नहीं जाओगे भगत। लेकिन मैं क्यों नहीं? सैंडर्स मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है और तुम्हें भेजकर मैं कोई चांस नहीं ले सकता। पंडित जी, यह काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये तय करना मेरा काम है। मिशन होगा लेकिन बंदे मैं चुनूंगा।
ये मेरा हुक्म है भगत। पंडित जी मेरा सुनिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। वह भगत सिंह के अलावा हमारे ग्रुप में कोई नहीं है। कृपया पंडित जी हमारी सुनिए। हाँ पंडित जी, पंडित जी, हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी। ठीक है, तुम सबने मान ही लिया कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो ठीक है। लेकिन पंडित जी, जिसकी जहाँ जरूरत है वहाँ उसे भेजना चाहिए। लेकिन सैंडर्स मर्डर केस। पंडित जी, जान पर तो सभी खेल रहे हैं यहाँ। जान की परवाह करके मिशन को तो कमजोर नहीं कर सकते। ठीक है, और कौन जाएगा तुम्हारे साथ? मैं जाऊंगा। नहीं सुखदेव, पार्टी में मेरे बाद मेरी जगह सुखदेव लेगा। ये दो तरफी लड़ाई होगी। हम लोग अंदर से प्रचार करेंगे, आप लोग बाहर से एक्शन चालू रखना। भगत के साथ मैं जाऊंगा। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, चुपचाप हो जाओ। भगत जो कुछ भी अंग्रेजी में लिख कर देगा उसी को अच्छी तरह याद करके बोलूंगा। बस एक बार देश के लिए मर जाऊं, फिर चैन से जीता रहूंगा। हमेशा ये मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? सबके सब बावले हो गए हैं। बोलो भगत। मेरे साथ बटुकेश्वर दत्त आएगा। थैंक यू भगत, थैंक यू। मुझे मालूम नहीं कि दोबारा आप लोगों से मिलूंगा या नहीं। मैं अपने सफर के उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मैं किसी का बेटा नहीं, किसी का दोस्त नहीं, सिर्फ एक क्रांतिकारी हूं जिसका एक ही मकसद है, वतन की आजादी। आप सबकी दुआएं मेरे साथ होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार राजगुरु, सुखदेव, अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब हुई और अंग्रेज सरकार द्वारा स्पेशल मैजिस्ट्रेट अदालत में सैंडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। अन्य साथियों को, किसी को आजीवन काला पानी, किसी को 3 साल की कैद और किसी को रिहा कर दिया गया। यह फैसला होने के बाद देश की जनता जोश और उत्तेजना से बेधुंध हो उठी। हिंदुस्तान में भगत सिंह के नारे लगे। अंग्रेज पुलिस पर लोगों ने धावा बोल दिया, लाठीचार्ज हुए। भगत सिंह बचाओ नारा मानो सारी दुनिया में गूंज रहा था, परंतु ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने इसे ठुकरा दिया। चंद्रशेखर आजाद, जो अंग्रेज पुलिस के पकड़ में नहीं आए थे, आजादी की लड़ाई वह बाहर से लड़ रहे थे। फांसी की वार्ता सुनकर वे बेचैन हो उठे। उनका दिल भर आया। वह अपने एक साथी के साथ इलाहाबाद के एक पार्क में सलाह मशवरा कर रहे थे, लेकिन अपने ही एक साथी ने गद्दारी की। अंग्रेज पुलिस को पार्क में होने की खबर दे दी और हम भगत नहीं खो सकते, हम भगत को नहीं खोएंगे। भगत को हम बाहर ले आएंगे, भगत को हम अदालत से छुड़वा लेंगे। पंडित जी, आपके लिए पुलिस का खतरा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप बाहर रशिया क्यों नहीं निकल जाते? मेरा देश आजादी का युद्ध लड़ रहा है। ऐसे समय में मैं देश के बाहर नहीं जाऊंगा। यह तो रण में पीठ दिखाने के समान होगा। मैं जीवन के अंतिम सांस तक शत्रु से लड़ता रहूंगा। मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी पर खड़ा रहकर लड़ूंगा। तुम भागो, तुम भागो, तुम भागो। क्रांतिकारी कुत्ते! शाबाश
करना मेरी माँ, क्षमा करना। बस इतनी ही सेवा कर सका, इतनी ही सेवा मैं कर सका। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और क्रांति के मसीहा ने अपना प्रण निभाया। इस शरीर से बंधन मुक्त आत्मा उड़ गई, क्रांति की देवता सो गई, क्रांतिकारी दल का दीपक बुझ गया, महान क्रांतिकारी आजाद आजाद शहीद हो गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो पहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने। आखिरी बार भगत सिंह को मिलने जेल आए। जियो मेरे लाल। अरे मेरे से पुत्र, हिम्मत न हारना, वाहे गुरु सदा सहाय करेगा। मेरा सर ऊंचा किया रे पुत्रा, मेरा सर ऊंचा किया, वाहे गुरु सदा सहाय करेगा। मेरा भगत बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा हो गया। आजादी की राह पर चलना आप ही से तो सीखा हूं बाबूजी। मेरे भगत, सबके बारे में सोचता है तू, अपनी आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, बस अपने माँ के बारे में ही नहीं सोचता। माँ, जब भी वतन के बारे में सोचता तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था माँ। तू ही मेरी प्रेरणा, तू ही मेरी शक्ति है माँ। इतनी छोटी सी उम्र में देख माँ, अगर तू रोएगी तो मैं भी रो पड़ूंगा। फिर दुनिया क्या कहेगी कि मौत के डर से भगत रो रहा था। नहीं, नहीं, कोई नहीं कहेगा। नहीं रोएगी तेरी माँ, नहीं रोएगी। भगत सिंह नहीं रोएगा। नहीं बेटा, नहीं रोएंगे। जा जा, इनकलाब जिंदाबाद जरूर बोलना, जरूर बोलना। जा।
सुखदेव जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगाते हैं। लकी, वेरी लकी। भगत सिंह, is there any last will to that mighty God? आप लोगों का कोई आखिरी ख्वाहिश? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। Open their hands, हाथ खोल दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हाथ बांध दो। नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की मां, तेरा बेटा वतन के काम आ गया। सर झुका कर नहीं, सर उठा के चला, देश के वास्ते जान उठा के चला। जाने वालों को